चक्षुर्देवाहितं पुरुषात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरीरशतं जीवेम शरीरशतं शृणुयामि शरीरशतं प्रब्रवामि शरीरशतम् अधिनास्यामि शरीरशतं भूयश्च शरीरशतात् आत्मदा बलिदा यस्य विश्व उपासते प्रसिद्धं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। जैसा कि भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् पातंजल योग दर्शन व्यास भाष्य विभूतिपाद 10 दिवसीय कार्यशाला एवं दर्शन संगोष्ठी का यह तृतीय दिवस है और यह कार्यशाला श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली एवं श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा कुशीनगर तथा चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय दरभंगा बिहार इन तीनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है, जिसके परामर्शक हमारे आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोडी जी है और इस कार्यशाला का निर्देशन जो किया जा रहा है वो हमारे पूजनीय गुरुजी सांख्य योग विभागाध्यक्ष श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर मार्कंडेयनाथ तिवारी जी के निर्देशन में ये सब कार्य संपादित किया जा रहा है। और इस कार्यशाला का जो सानिध्य है वो इस विश्वविद्यालय अर्थात श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति श्रीमान प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी एवं अध्यक्षता प्राचार्य चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय दरभंगा बिहार डॉक्टर अनिल कुमार मंडल जी और उपाध्यक्ष जो हमारा जिनका आशीर्वाद है वो प्रोफेसर केदार प्रसाद प्रोहा दर्शन पीठाध्यक्ष श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एवं जिनके मंत्रित्व में ये सब कार्य संपादित किया जा रहा है ऐसे मंत्री श्री गंगेश्वर पांडे जी। मैं इस कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज इस कार्यशाला के प्रथम सत्र में हम लाभान्वित होंगे हमारे पूजनीय गुरुजी जो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में योग विभागाध्यक्ष हैं। मैं आपको बताता चलूं कि आदरणीय गुरुवर सांख्य योग विभाग में ही विराजमान थे। यद्यपि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो दर्शन संकाय था जिसमें सांख्य योग न्याय दर्शन जो सभी दर्शन विभाग थे तो उस समय तक सांख्य योग विभाग एक ही विभाग था। लेकिन आज सांख्य योग विभाग के साथ साथ में योग विभाग पृथकतया अपने चरम पर है और बहुत ही उन्नति करता हुआ अन्य दर्शन विभागों की भांति इस विभाग में भी बहुत से छात्र अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पूजनीय गुरु जी महेश प्रसाद सिलोडी जी के पावन चरणों में बैठकर वो योग ज्ञान गंगा का अनुशीलन कर रहे हैं और इस परंपरागत ज्ञान को वो प्राप्त कर रहे हैं।
मैं आपको बता दूं कि इस विभाग को खोलने के लिए हमारे पूजनीय गुरुजी महेश प्रसाद सिलोड़ी जी ने बड़ा अथक प्रयास किया और आज ये जो विश्वविद्यालय में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में जो पृथकतया सांख्य योग एवं योग विभाग जो पृथकतया से जो स्थापित किया गया है, इसका पूरा पूरा श्रेय हमारे पूजनीय गुरुजी महेश प्रसाद सिलोड़ी जी को जाता है। ऐसे गुरुजन जिन शिष्यों के होते हैं, ऐसे शिष्य धन्य होते हैं। ऐसे पूजनीय गुरुजी महेश प्रसाद सिलोड़ी जी को मैं साधुवाद देता हूं और उनके चरणों में बारंबार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज के इस प्रथम सत्र में हम प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी गुरुजी के मुखारविंद से योग ज्ञान गंगा को प्राप्त करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं, निवेदन करता हूं, पूजनीय गुरुजी के चरणों में उनसे निवेदन है कि गुरुवर आए और हम सब का, सहभागियों का, हमारे प्रतिभागियों का, हम सब का मार्गदर्शन करे। ओम इति। आदरणीय पूजनीय गुरुजी। यस्त्यक्त्वा रूपमाद्यं प्रभवति जगतोऽनेकधानुग्रहाय प्रक्षीणक्लेशराशिर्विपुलविल्तनो ज्ञानगङ्गानिरोधि सर्वज्ञानप्रसूतिर्भुजगपरिकरा प्रीदये यस्य नित्यं देवो हि सशोभ्याचिर्विमलतनु योगदो योगयुक्तः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्यां समागतानां सर्वेषां विदुषीणां छात्राणां अन्तेवासिनां शोध छात्राणां हार्दिकम् अभिनंदनम् आशीर्वाद पूर्वकम् अभिवादनम्। यथा भवन्तो जानन्ति व यथा संयोजक महोदयेन उपदिष्टं तत्र दरभंगा कॉलेज महाविद्यालय एवं च कुशीहाट तथा च लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालयेन कल्पिता इयं 10 दिवसीया संगोष्ठी वर्तते। अद्य संगोष्ठ्या तत्र द्वितीये हनि पाठः प्रचलत्येव। गतदिवसे अस्माभिः पठितं तत्र 11तमं सूत्रं यावत्। अद्य 12 सूत्रं सूत्रात् एव अग्रे प्रवर्तते इयं कार्यशाला। अतएव निवेदनं वर्तते पुस्तकम् उद्घाट्य यदि अहं मन्ये सर्वेषां पार्श्वे पातंजलि योग दर्शनस्य व्यास भाष्य सहितः तत्र टीका वर्तते इति मम अवश्यमेव मम विश्वासो वर्तते। यद्यपि पुस्तकं नास्ति तर्हि दत्तावधानतया श्रोष्यन्ति भवन्तः। कल के पाठ में हमने चित्त की जो अवस्था है, प्रशांत वाहिता चित्तम, प्रशांत वाहित होने वाला जो चित्त है उसके बारे में चर्चा की थी। देखो, हमने पहले ये निवेदन किया था आप लोगों से, ये शास्त्र जो है एक वैज्ञानिक शास्त्र है। ग्रंथ के रूप में हम इसको पढ़ेंगे
ये अनिवार्य है। कोई भी चीज हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले हमारे सामने होते, चाहे गणित हो चाहे विज्ञान हो, उन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर हम गणित के बड़े बड़े जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं, और विज्ञान के जो फॉर्मूले होते हैं उसके आधार पर हम पूरे इस जगत की में अनुसंधान कार्य करते हैं, नवीन खोज होती है हम लोगों से। उसी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए, जीवन को आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें शास्त्रों की आवश्यकता होती है। और शास्त्र ऐसा नहीं है, बहुत वर्षों की तपस्या के बाद ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने इन सूत्रों का प्रतिपादन किया। और जहां दर्शन की बात है, दर्शन में सारे सूत्र ही सूत्र हैं, समस्त दर्शनों में सूत्र ही सूत्र, केवल सूचना देते हैं हमको मानव को आगे बढ़ाने की। और उनको सूचना तंत्र में जो पातंजल योग दर्शन है या सांख्य दर्शन है, ये शरीर वैज्ञानिक शास्त्र है, केवल कहानी कथा से नहीं है। हम चित्त की परिभाषा कर रहे हैं, चित्त तो हमारे यहाँ बैठा हुआ है। हम इंद्रियों की परिभाषा करते हैं, इंद्रियां हमारे हाथ पैर ही सामने दिखाई देते हैं। तो हम पढ़ने के साथ उसको इम्प्लीमेंट करें अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ, उस चित्त के साथ, और जो चेतन तत्व है उसके साथ पढ़ के इसको छोड़े ना। अभी हमारे शिष्य लेखराज जी जो इसका सूत्रधार के रूप में संचालन कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि योग विभाग जो है अलग से खुला हुआ है। हमें बड़ी पीड़ा थी कि हम बच्चों को सांख्य योग विभाग में हठ योग प्रदीपिका, गैरण्य संहिता, शिव संहिता, श्रीमद् भगवद गीता, गोरख संहिता, इस प्रकार के ग्रंथों को पढ़ाते हैं। लेकिन पढ़ाने मात्र से क्या है, जब तक हमने उसका प्रायोगिक नहीं किया। विज्ञान आज प्रयोग के धरातल पर खरा उतरता है, केवल कहने मात्र से उसको संतुष्टि नहीं होती है, प्रैक्टिकल करता है। तो हमारा यही था कि सांख्य योग विभाग में इन बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं उनको प्रैक्टिकल की दशा भी तो होनी चाहिए, कुछ कर्म योग भी तो होना चाहिए। ज्ञान योग तो हम पढ़ते हैं, ज्ञान योग पुस्तकों में हमारा ज्ञान योग होता है, कोई भी पुस्तक है। यद्यपि ज्ञान योग हमारे दर्शन में सांख्य योग में, जो सांख्य योग है उसको सांख्य को ज्ञान कहते हैं और योग को कर्म कहते हैं। तथापि ग्रंथ में जो भी शब्द है, शब्द विद्यमान है, शब्द ब्रह्म जो विद्यमान है, अक्षर ब्रह्म जो विद्यमान है, ये सब ज्ञान है। और इस ज्ञान को हमें कर्म के रूप में इसको परिवर्तित करना है। इसलिए हमने बहुत प्रयास के बाद बहुत साल पहले सांख्य योग के ही गर्भ से इसको एक कर्मयोग की दिशा देने की कोशिश की, और जो आज योग विज्ञान विभाग के रूप में परिवर्तित है, जिसमें हमारे अभी 400 साढ़े 400 छात्र छात्राएं अध्ययन करती हैं और नेचुरोपैथी का भी ज्ञान लेती हैं, आयुर्वेद का ज्ञान भी लेते हैं। तो अनुसंधान इन ग्रंथों के आधार पर जितना हम करेंगे उतना हमको मिलता है। और दूसरे में हम इसका प्रैक्टिकली करते हैं, जिसको कि लैब के रूप में। अब हमने इसको प्रारंभ कर दिया है कि जो हमारे बच्चे प्राणायाम कर रहे हैं उनको हमने डॉक्टर बुलाने शुरू कर दिए हैं, और उनका अब क्या कर रहे हैं, लैब के द्वारा उनका टेस्ट कर रहे हैं कि जैसे हमारे प्राणायाम की विधि यहाँ बताई हुई, प्राणायाम से क्या होता है, बुद्धि जो निर्मल होती है, ज्ञान का प्रकाश होता है, आईक्यू लेवल जिसको कहते हैं वो आगे बढ़ती है। इसको हम अब टेस्ट कर रहे हैं अपने लैब के माध्यम से। प्राणायाम देख रहे हैं, उसका वेट देख रहे हैं, उसका बीपी देख रहे हैं, उसका शुगर लेवल देख रहे हैं। इस क्या इन ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, उन ग्रंथों में लिखी हुई चीजों को हम कितना जो है समाज के सामने रख सकते हैं कि प्राणायाम से हमें क्या फायदा होगा। ये एक प्रैक्टिकल चीज है। तो ये जो शास्त्र है ये हमको प्रैक्टिकल जीने की कला सिखाता है कि तुम अपने लाइफ स्टाइल क्या है, आप इस प्रकार से अपने आपको अपने इस जीवन में रह करके अपने को स्वस्थ रखते हुए, अपने परिवार को स्वस्थ रखते हुए, अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने देश को और विश्व तक पहुंचो, और विश्व में अपने इस ज्ञान की जो अलख है इसको जगाओ और कहो कि हमारे ऋषियों ने अनुसंधान किया था
और ये अनुसंधान आज भी बरकरार है और ये तत्व आज भी बरकरार है। ये हमको समाज में देने की आवश्यकता पड़ेगी इन वर्कशॉप के माध्यम से या जितने भी हम सेमिनार करते हैं उसके माध्यम से। ये प्रत्यक्ष है, इसमें कोई कपोल कल्पित कोई कहानी नहीं। कल एक मैडम ने हमसे प्रश्न किया था कि जैसे कुंडलनी का है, क्या ये किसी के स्पर्श से जागृत होती है या ये सही है कम है? ये स्वयं पहले हमने अपने शक्ति में अपने शरीर की उस शक्ति को उजागर करना है। सारी शक्तियां हमारे शरीर के अंदर बैठी हुई और सारे देवत्व भी और राक्षसपन भी हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। इसको देखना है कि हमें अब राक्षस बनना है कि देवता बनना है। हमारे शरीर में अमृत भी है और विष भी है, हमारी वाणी में अमृत भी है और विष भी है। ये चयन हमको करना है, हमें किस मार्ग पर जाना है। हमें विषपान करना है, हमें क्या गलत शब्दों का प्रयोग करना है, या हमें अराजकता कार्य करने हैं, या समाज में हमें कुछ ऐसा वपन करना है जिससे कि विष ही विष समाज में हो जाए, या हमें अमृत बोना है, शांति देनी है, अच्छे उपदेश देने हैं जो हमारे ग्रंथ कहते हैं। चित्त हमारा प्रशांत है, प्रशांत वाहिता संस्कार कल पढ़ा था आप लोग। ये हमारा जो है ये चित्त हमारा शांत है, लेकिन हम इस चित्त को उद्विग्न कर लेते हैं विषय वासनाओं के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए। हम जो कर्म हमको नहीं करने हैं उन कर्मों को हम करते हैं। उससे क्या होता है, कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ दुष्कर्म भी हो जाते हैं उसके साथ। इसलिए हमारे पास सब कुछ है। योग शास्त्र कहता है कि आप अपने को जिस दर्पण में देखना चाहो, जैसे अपने स्वरूप को देखना चाहो, वैसे आपको अपना स्वरूप दिखाई देगा। स्वरूप अच्छे देखने के लिए मैंने कल कहा था कि आपको दर्पण की आवश्यकता होती है। उस दर्पण को नीट एंड क्लीन साफ उसको करना है, और उसको पहुंचने का जो हम साफ करते हैं वो डस्टर भी हमारा साफ होना चाहिए। यदि दर्पण साफ है और साफ करने वाली वस्तु आपकी गंदी है तो दर्पण भी मैला हो जाएगा। इसलिए जो प्रशांत वाहिता संस्कारात, ये जो संस्कारों के द्वारा, अच्छे संस्कारों को उत्पन्न करने के द्वारा चित्त को हमें शांत करना है। चित्त एक नदी है, जो मैंने कहा था कल। अगर नदी बिल्कुल साफ और ऐसे स्थान से गुजर रही जिसमें कोई उसमें पहाड़, पत्थर, तरंगे, कुछ आंधी तूफान नहीं आ रहा है, तो वो जल जो है शांत रूप से बहता है और वो इतना निर्मल जल होता है कि उस जल के अंदर जो पत्थर हैं या जो जीव जंतु है वो सब दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से हमारे चित्त जब निर्मल होगा, ये चित्त जब विषय वासनाओं से रहित होकर के ये चित्त निर्मल होगा, तो इसके अंदर जो भी हम देखना चाहें एक दर्पण के भांति अपने स्वरूप को देख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले वो चित्त वृत्ति निरोध की बात आई है। जो वृत्तियां हैं उनको कैसे हटाएंगे हम, और इतने जल्दी नहीं हटती है। इसके लिए प्रैक्टिकल की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। यम नियम से जाकर के हम, और पूरा जो जितने हमारे अष्टांग है, जो हमने धारणा ध्यान समाधि की कल चर्चा की, हमारे मार्कंडेय जी ने चर्चा की है। इतना जल्दी ध्यान नहीं लगता है। इतने जगह आपको जो है धारण करने की शक्ति नहीं बनाएंगे। धारणा कहाँ कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर जो स्टेप है, हमारे शास्त्रों ने कहा कि हमारे नाभि के अंदर है, हमारे हृदय में धारण करने की शक्ति है, नासिकाग्र है, भ्रू मध्य में है, कई स्थान हमको बताए हुए। तो इन स्थानों में कैसे हम धारण करेंगे, इसलिए हमें अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस राजयोग के साथ हठ योग की आवश्यकता भी हमारे ऋषियों ने, हमारे प्रवर्ती आचार्यों ने इसको महसूस किया। इसलिए इस राजयोग जो पातंजल शास्त्र राजयोग है, इसके साथ हठ योग की आवश्यकता भी पड़ी। हम किसी प्रकार से भी अपने शरीर की शुद्धि करें, बाहरी शुद्धि करें, मन की शुद्धि करें, नाड़ी शोधन करें, और अपना भोजन का भी शोधन करें। ये भी कल मैंने प्रसंग बताया था। तो ये जो प्रशांत वाहिता संस्कारात, ये पूर्ण शांत रूप से स्थित रह करके ये अपने जो है संस्कारों में ये चित्त रहता है। इसलिए हम उन संस्कारों में इसको रहने दें जो इसका मूल रूप है। मूल रूप यदि हमने बिगाड़ दिया, तो मूल रूप जो बिगाड़ दिया तो फिर हमें मूल रूप नहीं मिलेगा। पेड़ के हम पत्तों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पहुंचना पड़ता हम कहाँ? जड़ में। फिर हम ऊपर से नीचे जड़ को देखते हैं कि हम नीचे उतरेंगे कैसे। चढ़ते वक्त हम देखते नहीं है जड़ को, उतरते वक्त हम उसके जड़ को देखते हैं कि कितने हमें कैसे उतरना है। अगर गिर गई तो हमारी हड्डी पसली टूटेगी या बच जाएगी। तो उतरते वक्त हम उसको देखते हैं, अर्थात जहां से हम गए हैं उसी पर हमको आना पड़ता, अपने मूल स्वरूप में। जो हमारा शरीर है, जो हमारा मन है,
ये किसी प्रकार से विषयों से युक्त नहीं होता है, लेकिन इसमें विषय डाले जाते हैं और विषयासक्त चित्त बन जाता है। इसलिए कल फिर और अगला सूत्र हमने पढ़ा था, उसको ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। सर्वा आज मैं केवल आधा घंटा पढ़ाऊंगा। ये हमने मार्कंडी जी से निवेदन किया था, क्योंकि कहीं और भी कार्य है, कहीं जाना है, कोई आवश्यक कार्य है। सर्वार्थता एकाग्रतयो स्थयोदयो चित्तस्य समाधि प्रणय 11वें सूत्र में हमने पढ़ा। मैं उसको थोड़ा, क्योंकि पहले के जो गुरु होते थे ना, तो पुराने पाठ को उसकी आवृत्ति करके फिर आगे पाठ में जाते थे। कल क्या पढ़ा उसका हमें कुछ बेस मालूम ही नहीं होगा, तो हम आगे क्या पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा उसको हम जब कभी भी पढ़ते हैं तो पुरानी चीज को हमें स्मृति आ करके हम आगे उसको बढ़ते हैं। अगर पहले के पाठ का पता नहीं तो आगे हमें उसका प्रसंग नहीं आए। सर्वार्थता एकाग्रता योग क्षयोदयो चित्त से समाधि प्राणायाम कल भी हमने पढ़ लिया था कि चित्त का क्या है, ये सर्वार्थता है, अर्थात इसमें सब कुछ ग्रहण करने की शक्ति भी है और एकाग्रता भी है। ये चित्त का धर्म है। इसमें बहुत चीजें आती हैं चित्त के अंदर, इतने चीजें हैं कि आपके कंप्यूटर में वो चीजें नहीं आएंगी, और इनको जब आप हटाने की कोशिश करेंगे तो एकाग्रता भी इसी के अंदर आएगी। क्षिप्त भी है तो विक्षिप्त भी है तो मूड भी है, एकाग्रता भी है। एकाग्रता ये संप्रज्ञात समाधि के अर्थ में अभी आ रहा है। जब हम एकाग्रता की बात कर रहे हैं, ये हमारा चतुर्थ जो स्टेप है चित्त की भूमियों का, जो एकाग्र भूमि है, ये संप्रज्ञात के लिए ही विशेष प्रयुक्त की गई। इसलिए सर्वार्थ सभी चीज ग्रहण करने की और एकाग्रता जाने की जो बात कल कही थी, ये सब चित्त का ही व्यापार चल रहा है। चित्त एक बड़ा व्यापारी है। चित्त क्या है, एक व्यापार है। और प्रत्यय जो है इसमें क्या है, जो ज्ञान है, तो इसमें अच्छा ज्ञान भी होता है, बुरा ज्ञान भी होता है, भूत का ज्ञान भी होता है, वर्तमान का भी है, और चित्त को और निर्मल करेंगे तो भविष्य का ज्ञान भी इसमें आता है। अब आप जो है आगे जब सिद्धियां आएंगी, परचित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त का ज्ञान भी आपको, नाड़ी व्यूह ज्ञानम, ये सब सिद्धियां, ये जब संयम हमें आता है ना, जब हमारा एकाग्र करने की शक्ति आएगी तो हम उस व्यक्ति को पढ़ेंगे। ऋषि मुनि और जो योगी होते हैं वो जन्मपत्री नहीं देखते हैं, जन्मपत्री नहीं देखते हैं, वो आपको पढ़ते हैं। आप जब किसी बहुत अच्छे योगी के सम्मुख बैठेंगे तो वो योगी आपको एक आपके फेस रीडिंग बता देगा, सारी चीज बता देगा वो। और इतना तक कि क्या, जो आप रास्ते में आ रहे हैं उसका आभास उसको होता है। दूरदृष्टि, दूरवेदनम संवेदनम, पूरी बहुत दूर के बातों को भी सुनेगा। आते हुए व्यक्ति को जो नहीं दिखाई दे रहा उसको भी देख लेता है अपने ज्ञान बल से, और वहीं से पढ़ लेता है। आने की बात तो रही, उसके आश्रम में आते ही उसका आधा, जो कल मैडम कह रही थी, जो सच्चा योगी है उसके अपने तप के प्रभाव से उसके दुख आधा दूर हो जाते हैं। कुछ तो उसको भी करने पड़ेंगे, या तो सब आएंगे और नहा के, साबुन से नहा करके मैल निकाल के चले जाएंगे। ये मैल ऐसा नहीं निकलता है। अपने आप भी कुछ कर्म करने पड़ेंगे, कुछ अपने जो सदगुरु है उनके द्वारा दिए गए उपदेश, उनके द्वारा किए गए सत्कर्मों का अनुसरण करते हुए, अथ योगानुशासनम की परिभाषा को धारण करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कुछ हमें, कुछ वहां से मिलेगा, कुछ अपने द्वारा मिलेगा, तो हम आगे थोड़ा बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कल हमने पढ़ाया था उससे हम आगे बढ़ते हैं। आज एक सूत्र में और बढ़ते हैं। ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो, 12वां सूत्र है। तथा पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। पहले समाधि का परिणाम कहा था कल, जो मैं वही कह रहा हूं, चित्त पर ही अभी डिपेंड हो रहा है सारी चीज। और व्यक्ति का क्या है, जो मन, बुद्धि और अहंकार है, यही इसको इस शास्त्र में चित्त के रूप में कहा गया। तो इसको, चित्त को हमने जब उसके लायक बना लिया है, पूरा सारे हमने निरोध कर दिया है, चित्तवृत्तियों का जो निरोध कर दिया है, तो वो जाकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए पहले समाधि पाद में सब कुछ बोल दिया। राम ने रावण को मारा, कैसे मारा, कब मारा, क्यों मारा, कहाँ मारा, कैसे मारना है,
अब यहाँ प्रैक्टिकल पर चल रहे हैं, सब प्रैक्टिकल भाषा है सब टोटली। चित्त को निर्मल करना है, केवल बोलने से नहीं, केवल बोलने से इसके लिए बहुत बड़ी चीजें हैं। चित्त निर्मल ऐसा नहीं होता है। एनवायरमेंट, किस वातावरण में आप रह रहे हैं, सबसे फर्स्ट यह किस वातावरण में आप रह रहे हैं, क्या भोजन आप कर रहे हैं। इसलिए आश्रम में रहकर आश्रम की व्यवस्था के अनुसार वहां रह करके वहां का भोजन करने के बाद तब जाकर कुछ परीक्षण हो सकता है। आपने गुरु का ज्ञान भी ले लिया है, पूरा प्रैक्टिकल भी आपने कर दिया, शोधन भी कर दिया, सारा सत्कर्म कर दिया है, और बाजार में जाकर के फिर आप भोजन का जो जिस भोजन को नहीं करना उस भोजन को आप कर रहे हैं, तो इसका कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। या अच्छी संगति आपने की है, फिर बाहर जाकर के आप दूसरी संगति में जा रहे हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको। अभाव ही अभाव रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव मत होने दीजिए। जो हम कर सकते हैं उसको कीजिए। जहां देखो योग शास्त्र में अब लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ पैसों के लिए भी पढ़ रहे हैं, भाई कुछ हम नौकरी मिलेगी, हम ये करेंगे सो करेंगे, वो तो अलग चीज है। लेकिन योग शास्त्र पढ़ने में जो 50% जो सही ढंग से इसको अनुपालन करेगा जीवन में, तो डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता कम पड़ेगी, उसको कम पड़ेगी, उसके परिवार को कम पड़ेगी। तनख्वाह का आधा हिस्सा चले जाता है दवाइयों में, डॉक्टर के पास चले। तो यदि हम इस ग्रंथ को सही ढंग से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारा अगर मन खराब है तो तन भी खराब हो जाए। चित्त खराब है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। शरीर आपका हृष्ट और पुष्ट है, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। और बुद्धि का बल आपका ठीक है, मन आपका सुदृढ़ है, मन आपका अच्छा है, तो ये अच्छा शरीर भी अगर दुर्बल भी है तो महान से महान अच्छा काम करता है। योगियों का शरीर कोई भैंस की तरह नहीं होता था, हाथी की तरह नहीं होता था, बल उनका हाथी की तरह है। हस्त बल लिखा हुआ आगे, हाथियों की तरह उसका बल होता है। मन यदि बलवान है तो तन भी बलवान होता है। मन यदि कमजोर हो गया तो बड़ा सा बड़ा पहलवान भी कमजोर हो जाता है, कोई भी काम करेगा उसमें हिल जाएगा। इसलिए तथा पुनः उसके बाद जब हम समाधि परिणाम की बात करते हैं तो उसके बाद पुनः शांतोदितो, ये पहले भी चर्चा आएगी। शांत और उदित, हमें जब क्रोध आता है ना तो शांत भाव छिप जाता है हमारा, और जब शांत भाव उत्पन्न होगा तो क्रोध नीचे छिप जाता है, खत्म नहीं होता है। ये उदय प्रकट होना, लीन होना, प्रकट होना, लीन होना, प्रकट होना, ये सृष्टि की प्रक्रिया है। बीज जो है अपने कोंपलों के आधार पर फिर वो क्या बना, एक पौधा बना, फिर वो वृक्ष बना, वृक्ष फिर बीज के रूप में कन्वर्ट हुआ, वृक्ष टूट गया, फिर वो बीज जो है नीचे मिट्टी में आया, फिर जन्म हुआ उसका। आविर्भाव तिरोभाव, सांख्य शास्त्र में कोई भी वस्तु इस संसार की नष्ट नहीं होती है। लीन शब्द वहां प्रयोग है, वो अपने कारण में लीन होता है। ये चित्त भी जब अपने कारण में लीन हो जाएगा तो मोक्ष के आदि हम समाधि की ओर आगे बढ़ते हैं। चित्त जब तक रहेगा तो संस्कार इस चित्त के अंदर रहेंगे, संस्कार रहेंगे तो हम मोक्ष पाने में सफल नहीं रहेंगे। उसको भी समाप्त करना है। जो स्मृति है, संस्कार है, संस्कार शेषो अन्यः, आगे जो आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए तथा पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो समाहित चित्तस्य पूर्व प्रत्यय शांतः। जो समाहित जो चित्त हमने इसके योग्य बना लिया है, तो जो पूर्व प्रकल्प चल रहे थे वो शांत, धीरे 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 शांत। ऐसा नहीं कि एकदम जो मैंने अभी उदाहरण दिया, अभी क्रोध आ गया अभी शांत हो गया हम लोग, ऐसा नहीं। जब समाहित चित्त हो जाएगा तो पूर्व की जो कल्पनाएं हैं, पूर्व जो हमारे चित्त में जो बैठे हुए विषय थे वो शांति की ओर जा रहे हैं। उठने की संभावना उनकी बहुत कम रहती और अच्छे परिणाम का उदय होता है। पूर्व पक्ष का दमन, समन और उत्तर पक्ष का उदय। आगे बढ़ते हम आगे बढ़ रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं हम। तमसो मां ज्योतिर्गमय,
अंधकार से हम प्रकाश की ओर जा रहे हैं। अब हमें अपने को संभाल के रखना है। अब हमारे पास ऐसा टॉर्च रहे जो बराबर पूरे मार्ग तक हमको रास्ता दिखाता रहे। ये नहीं हो कि जो टॉर्च ले जा रहे हम और अंधेरे मार्ग में टॉर्च बंद हो गया, फिर आपको ठोकर लगी, गिर गए। जो आपने मशाल पकड़ी हुई है, जो ज्योति आपने पकड़ ली है, जो अमृत तत्व आपने पकड़ लिया है, इसके अलावा इससे स्खलन नहीं होना। स्खलन हो गए तो पहाड़ की चोटी से नीचे गिर जाओ। श्वेत वस्त्र पहनना बड़ा सरल है। अरे कोई सुन में रहा कि मैं बड़ा बोल रहा हूँ? जी मैम, सर सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं गुरुजी। हाँ, सुनते रहो थोड़ा, है ना? हाँ, एकाग्रता से सुन रहे हैं सर इसके बोलने अरे में। रमेश जी भी हैं इसमें, तो हमारे योगी राज बैठे हैं। ये तो भाई कर्म योगी है, ज्ञान योगी तो है लेकिन कर्म योगी भी है। देखो कितनी किताबें इनके रखी हुई पीछे से। आनंद आ रहा गुरु अच्छा जी। बोलते हैं, वो पर बोलते हैं, इनका भी सुनना है। ठीक है, हाँ। तो मैं क्या कह रहा था, भूल गया मैं। हाँ, जो चित्त की बात जो मैं कह रहा था कि ये जो है, ये श्वेत वस्त्रों की बात कर रहा था। जीवन को ऊंचाई पर ले जाना सरल है, उस ऊंचाई पर लेके जाने के बाद उसकी रक्षा करनी कठिन है। योग क्षेमम वहाम्यहम। अप्राप्ति वस्तु की प्राप्ति और प्राप्ति वस्तु का संरक्षण करना, पैसे इकट्ठा करना सरल है, उनको यूटिलाइज करना बहुत कठिन है। पकड़े गए तो गए बड़े घर। जीवन को आपने बहुत उन्नत बना दिया है। श्वेत वस्त्र जब पहनते हैं तो उस श्वेत वस्त्र पर यदि कहीं एक डॉट लग गया, एक काला चिन्ह लग रहा, तो बहुत दूर से दिखाई देता है। और काले कपड़े पर 10 लग जाए, नहीं दिखाई देता। कोई परवाह भी नहीं करता, पहनने वाला भी परवाह नहीं करता, ऐसे बैठ जाएगा। इसलिए जीवन का जो हमने श्वेत पक्ष ले लिया, चित्त को हम जब एक शुद्ध मार्ग की ओर ले जा रहे हैं, तो यहां समझने की आवश्यकता है। योगी को या महापुरुष को या कोई भी बहुत विशिष्ट व्यक्ति है उसको, क्योंकि हम आगे बढ़ गए हैं, अब लोक दृष्टि हमारे ऊपर है। तो महाराज योगी हैं, महाराज योगी महाराज आ रहे हैं। और योगी महाराज फिर आसाराम बन गए तो क्या कर लोगे? रामलाल बन गए तो क्या कर लोगे? ऐसा नहीं बनना है। अपने को जब समाज ने हमको योगी का रूप धारण अपने मन में बैठा दिया है, तो हमको भी उस जनता की, उस समाज की परवाह करनी चाहिए। अपना जो खान है, पान है, विचार है, आचरण है, विचरण है, इसको हमें बहुत शालीनता के साथ, बहुत संयम के साथ, सजगता के साथ आगे बढ़ाना है कि कोई उंगली न उठाए। इसलिए हमारा जो चित्त जो निर्मल हो रहा है, हम संप्रज्ञात की ओर बढ़ गए हैं। अब ये नहीं है कि हम फिर जो है अपने विषयों के आगे बढ़े, विषयों के साथ फिर वापस आ गए तो जो कल कहा था मैंने, वो जड़ भरत की बात हो जाएगी। कहा मोक्ष के उसमें पहुंच गए थे, और कहा एक हिरन के एक मोह में पड़ के फिर गृहस्थ में आ गए। इसलिए चित्त की शुद्धि, शांत और उदित तुल्य प्रत्ययो, इनमें जो शांत और उदित दोनों का जो प्रत्येक ज्ञान है, चित्त से एकाग्रता परिणाम, यही चित्त की एकाग्रता, अर्थात शांत और उदित होना। आते हैं, मैंने बताया ना, बहुत सारे चीज इसमें आएंगे, लेकिन जो आ गए हैं उनको दबा करके, शांत का मतलब यह उनको अब दबाना है अपने योग बल के द्वारा, अपने सद आचरण के द्वारा, अपने सदचित के द्वारा उनको अब दबा के रखना है, उनको ऊपर नहीं उठने देना है। इसलिए समाहित चित्तस्य पूर्व प्रत्यय शांतः उत्तरस्त सदृशा उदितः। पूर्व प्रत्यय इसका शांत है और उत्तर क्या है? इसका उदित है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। समाहित चित्तो भयो अनुगतम, इसलिए समाहित चित्त में दोनों प्रकार से जो शांत और उदित है, पुनस्तथैवः और समाधि भ्रेषादिति, संप्रज्ञात समाधि तक इसको खंडित नहीं होने देना चाहिए। यहां तक हमने अगर खंडित कर दे, जो मैं बता रहा था, यदि ये खंडित हो गया तो फिर क्या होगा हमारा? वो सब समाप्ति की ओर हम पहुंच जाएंगे। इसलिए यहां तक समाधि कहीं टूटे ना हमारी।
समाधि का अर्थ समझते हो क्या है? धी शब्द माने बुद्धि का है। बुद्धि का लेवल, उस ज्ञान का लेवल उस आत्म तत्व के बराबर पहुंच जाता है। उसको पहचानने का उसको ज्ञान हो जाता है हमारी बुद्धि में, और बहुत उसी एक समानता की ओर हमारी बुद्धि पहुंच जाती है। वो न्याय में बोला आत्मा ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का अधिकरण क्या है? आत्मा ही है। हमारे यहाँ उसको ज्ञ बोला गया है। व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ पहचानने की शक्ति जिसमें है, जो व्यक्त को अव्यक्त को पहचानने की शक्ति जिसमें है, उसको ज्ञ के रूप में हमने माना है, जिसको हम पुरुष कहते हैं, और दूसरी भाषा में हम उसको चेतन कहते हैं। इसलिए समाहित चित्त उभयो अनुगतम पुनस्तथैव आश्रम, कहीं भी जो है जो समाधि जो एकाग्र ही बना रहता है, कहीं वो टूटने के कगार पर न पहुंचे जो। इसलिए ये जो धर्म है, ये चित्त का जो परिणाम रूपी जो धर्म है, ये एक तानता ध्यानम जो हमने पहले कहा था, वो उसका परिणाम क्या है? एकाग्रता का परिणाम है। चित्त की एकाग्रता का परिणाम क्या है? समाधि तक हम उसी अवस्था में बने रहें, कहीं भी खंडित ना हो। 13वां सूत्र बहुत बड़ा है। मार्कंडेय जी ने कहा था इसको मत छेड़ना, क्यों? आधा छेड़ोगे तो खराब हो जाएगा। लेकिन अभी समय हमारे पास अभी थोड़ा कुछ मिनट है, इसको थोड़ा बहुत हम एक दृष्टि देख लेते हैं, फिर जो दूसरे वक्ता होंगे इसको अच्छी तरह से व्याख्या कर लेते। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणाम व्याख्यातः। अब इसकी जो चित्त की अवस्थाएं हैं, ये सब चित्त की अवस्थाएं हैं। चित्त की अवस्था क्या होती है? अनेक प्रकार से अभी हम कोई वस्तु देखते हैं, जैसे हमारी दृष्टि होती वैसे सृष्टि होती, जैसे हमारी दृष्टि होगी वैसे सृष्टि होगी। इसमें परिणामवाद होता है, और सांख्य दर्शन क्या है? एक परिणामवाद सिद्धांत वाला है, एक सत्कार्यवाद, इसके साथ एक परिणामवाद है। ये बदलता रहता है। जैसे दूध, दही और उसके बाद मक्खन और घी में परिणित हो जाता है, और बीज जो है अपने अंकुर में, पौधे में, वृक्ष में परिणित होता है, उसी प्रकार से ये व्यक्ति, ये चित्त भी क्या होता है? ये बदलता रहता है। इसमें परिणामता है। अभी चित्त में अच्छी भावनाएं आई, अभी बुरी भावना आ जाए। अभी उस व्यक्ति के बारे में अच्छा आपने सोचा, फिर कल उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। अर्थात इसमें चित्त में जो परिणामवाद है, अवस्था परिणाम है, धर्म परिणाम है, ये इसमें आते रहते हैं। और एतेन भूतेन्द्रियेषु, भूत यानी जो प्राणी है, या जो इंद्रियात्मक जो भूत है, इंद्रिया सभी भूतों के पास होती है। अभी भूतों के पास होती है। भूत का मतलब क्या होता है? प्राणी। तो प्राणी भी किससे बनता है? भूतों से बनता है। पंचमहाभूतात्मक प्राणी है ये। पंच प्राणी के प्राणी में क्या होते हैं? इंद्रियां भी होती है। तो जब हम भूतों की गणना करते हैं, प्राणी की बात करेंगे, तो वहां पंचमहाभूत भी है, तो सारे तत्व उसमें, इंद्रियां भी उसी के साथ है। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्यातः। इस प्रकार से धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम तीन होते हैं। एक धर्म अवस्था है, एक लक्षण अवस्था है, एक परिणाम अवस्था है। इसकी व्याख्या सूत्रकार करते हैं। एतेन पूर्वोक्तेन चित्त परिणामेन, इस प्रकार से जो पूर्व जो कहा गया है, चित्त का जो परिणाम है, वो धर्म लक्षण अवस्था रूपेण भूतेन्द्रियेषु, धर्म लक्षण अवस्था के अनुसार जो भूतेन्द्रिय है, प्राणी है, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम चेतो वेदितव्य, ऐसा मानना चाहिए। इसको मैं एक मोटे रूप में समझा। जैसे हमने बीज कहा, तो बीज का क्या है? उसमें उसका लक्षण क्या है, और उसका धर्म क्या है, और उसकी अवस्था क्या है। मानव है, उसका धर्म क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसकी अवस्था क्या है। और एक अवस्था दूसरी अवस्था के साथ, धर्म है तो उसका किसके साथ? लक्षण के साथ भी उसकी व्यवस्था है, और अवस्था के साथ भी उसका संबंध। सत्वगुण का संबंध रजोगुण के साथ भी है और तमोगुण के साथ। वर्तमान समय है, उसका भूतकाल के साथ भी है और भविष्य काल के साथ। जो भूतकाल है उसका वर्तमान के साथ भी संबंध होगा और भविष्य के साथ भी संबंध। जो भविष्य बन गया है उसका वर्तमान के साथ भी संबंध था, भूत के साथ भी संबंध है। और फिर
आने वाले समय के साथ भी उसका संबंध रहेगा। अर्थात ये जो जगत है, ये जगत जो है ये धर्म लक्षण अवस्था परिणाम के आधार पर बंधा हुआ है। जैसे तीनों गुणों के आधार पर ये प्रकृति बंधी हुई है और प्रकृति ही त्रिगुणात्मिका है, उसी प्रकार से धर्म लक्षण अवस्था भी प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक इंद्रियों के, प्रत्येक हमारे ये हाथ बढ़ रहा है, ये बड़ा है, पहले छोटा था, ये फिर इसकी अवस्था हुई, ये बड़ा बन गया, फिर इसकी अवस्था होगी, ये जर्जर बन जाए। तो इस प्रकार से तीनों का इन्होंने व्याख्या की है। एतेन पूर्वोक्तेन चित्त परिणामेन धर्म लक्षणावस्था रूपेण भूतेन्द्रियेषु धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम शोतो वेदितव्यः। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। तत्र व्युत्थान निरोधयो धर्मयो, व्युत्थान और निरोध। व्युत्थान मैंने कल बताया था, व्युत्थान क्या होता है, जब कोई चीज प्रकट होती है, मतलब विषयों के द्वारा उत्पन्न होने वाली वस्तु को हम व्युत्थान बोलते हैं, और निरोध को बोलते हैं उसको रोकने का जो धर्म होता है, उन विषयों को रोक करके हम आगे जो बढ़ रहे हैं। तो जो है व्युत्थान निरोधयो धर्मयो अविभव प्रादुर्भाव, इनका अविभव और जो प्रादुर्भाव है जो है ना, ये धर्मिणी धर्म परिणाम। धर्म और उसका धर्मी, जैसे आग है, आग का एक धर्मी है और उसका धर्म क्या है, जलाना है। अग्नि का धर्म क्या है, जलाना है। तो धर्मी और धर्म में, लकड़ी में क्या है, अग्नि ऑलरेडी विद्यमान है। मानव में क्या उसकी मानवता है, जल में उसकी शीतलता है। तो ये उसका जो धर्म और धर्मी का जो परिणाम है, लक्षण परिणामस्य निरोध, और लक्षण परिणाम क्या है उसका, जो निरोध त्रिलक्षणम त्रिभिर अद्वभिर युक्त। अद्व शब्द बोलते हैं अवस्था के अनुसार, अवस्थाएं जो तीन प्रकार की अवस्थाएं इसकी, त्रिभिर अद्वभि अर्थात तीनों अवस्थाओं से युक्त है। हम रस्सी करते हैं ना, तो रस्सी भी क्या तीनों गुणों से युक्त है। तीनों रस्सी हम बढ़ते हैं तो तीन उसमें धागे होते हैं, तब जाकर के वो रस्सी बनती है हमारी। उसी प्रकार से इन्होंने इसकी काफी लंबी व्याख्या कर रखी है, लेकिन इस व्याख्या का संक्षिप्त परिचय ये है कि एक धर्म दूसरे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम घी बना रहे हैं तो घी का धर्म भी दूध के साथ है, दूध का संबंध घी के साथ है। बीच में उसकी अवस्था परिणाम भी हुआ, उसका वर्तमान समय भी आया, भविष्य समय भी आया उसका, और फिर उसका भूत समय भी आया। तो एक अवस्था का दूसरे अवस्था के साथ संबंध है। तो लक्षण परिणामस्य निरोध त्रिलक्षण त्रिभिर अद्वभिर युक्त, तीनों लक्षणों से युक्त, अवस्थाओं से युक्त है। सौ खलो अनागत लक्षण मध्वानम, अनागत लक्षण मध्वानम प्रथमम हित्वा, जो आने वाला जो समय है उसका अनागतम प्रथमम हित्वा धर्मत्वम अधिक्रांतो वर्तमानम, जो उसके वर्तमान समय को देख रहा है। वर्तमान यानी जो आने वाला समय है उसका वर्तमान है। हमारा वर्तमान क्या है, अभी वर्तमान चल रहा है, लेकिन जो भूत है उसका वर्तमान है, जो वर्तमान है उसका भविष्य है। तो लक्षण मध्वानम प्रथमम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतो वर्तमानम, इसका अतिक्रांत करते हुए जो वर्तमान है। लक्षणम प्रतिपन्नो यत्र अस्य स्वरूपेण अभिव्यक्ति, इस स्वरूप से वो अभिव्यक्त हो रहा है। धागे का क्या है, पट में है, उसकी अभिव्यक्ति किस में है, पट में है। धागे को हम क्यों बनाते हैं, कपड़ा बनाने के लिए करते हैं। तो कपड़े में उसका क्या है, भविष्य है। वर्तमान हमारे पास धागा है। भूत क्या था, इसका तंतु था, वो पेड़ की छाल थी। तो एसो अस्य द्वितीयो अध्वा द्वितीय अतीतानागताभ्याम लक्षणाभ्याम युक्त, ये अतीत और अनागत लक्षणों से जो युक्त है द्वितीय अध्वा वर्तमान, भूत और भविष्य से, यदि भी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, लेकिन भविष्य उसके अंदर छुपा हुआ है। हमारे जीवन में हमारा भविष्य छुपा हुआ है। बाल्य अवस्था में उसका यौवन अवस्था छुपी हुई है, और यौवन में उसका वार्धक्य अवस्था छुपी हुई। लेकिन हम बाल्य अवस्था में ये देखते हैं कि इसकी यौवनता पर हम विचार नहीं देखते हैं, न तो हम वार्धक्य अवस्था का विचार करते हैं, लेकिन छुपा हुआ है। इसलिए जो अतीतानागताभ्याम लक्षणाभ्याम युक्त व्युत्थानम त्रिलक्षणम, जो व्युत्थान अवस्था है तीनों लक्षणों से युक्त है।
त्रिभिर अद्विर तीनों अवस्थाओं से युक्त वर्तमानम लक्षणम हित्वा वर्तमान लक्षण को छोड़ते हुए धर्मत्वम अनतिक्रांतम अतीतम लक्षणम प्रतिपन्नम, जो अतीत है इसका उसके पर भी हम बात करें यदि तो ऐसा तृतीयोद्भा, ये तृतीय अवस्था है। अर्थात मैंने जो पहले कहा कि वर्तमान में भविष्य में जो भूत है इसमें वर्तमान भी है और भविष्य भी है। वर्तमान में इसका भूत भी है और भविष्य भी है। भविष्य में इसका वर्तमान भी था और भूत भी था। बिना भूत का वो भविष्य नहीं हुआ। इस प्रकार से इस शास्त्र में, अर्थात हमारे कहने का मतलब इनका ये है कि शास्त्र जो हमारा जो चित्त है, चित्त हम समाधि की ओर ले जा रहे हैं। इसमें विषय भी थे और उन विषयों का अभी भी इसमें स्थिरता है, लेकिन वो दबे हुए हैं। जैसे वर्तमान में भूत भी छुपा हुआ है। हम वर्तमान में हैं, हमने भूत में कोई कार्य कर लिया, लेकिन वर्तमान में पकड़े जा रहे हैं। क्यों पकड़े जा रहे हैं? भूत में किया गया कार्य वर्तमान के साथ जुड़ा हुआ है और भविष्य में इसका क्या फल होगा ये भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो ये सूत्र है, ये थोड़ा लंबा सूत्र है। इसमें जो व्याख्यान देने वाले विद्वान रहेंगे इसके स्पष्ट और आगे व्याख्या करेंगे। थोड़ा समय हो गया है, हमें आधा घंटे का ही समय लिया था मैंने आज, लेकिन हो गया 50 बज गया है, 50 मिनट हो गया है शायद, ऐसे मुझे लग रहा है। तथापि आप लोगों से ये निवेदन यही है कि शास्त्र को पढ़ने के साथ इस शास्त्र को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, हम कैसे इस शास्त्र के मार्ग पर चलेंगे, और चलेंगे तो बहुत सिद्धियां प्राप्त होंगी आपको। मुझे तो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं भाई, मैं तो कह रहा हूं। हमारे में बड़े बड़े संकट आए थे, सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारे योग सिद्धि मार्ग ऐसा रहा कि चलते 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 अभी भी कुछ इच्छा हो रही है इस योग के पथ पर कुछ और नई नई चीजों को हम समाज के रूप में अपने विद्यार्थियों को कुछ देने की हमारी इच्छा हो रही है। तो इसमें एक एनर्जी आती है, योग से एक एनर्जी आती है, एक पावर आता है शरीर के अंदर, एक मन के अंदर एक उत्साह होता है, चित्त और निर्मल होता है, सबका अच्छा करने का एक विचार रहता है मन के अंदर, किसी का बुरा ना हो। ये योग पढ़ने से एक फायदा ये मन में सबका संगच्छतुम संवदतुम सर्वो मनांश जानताम वाली बात, वसुदेव कुटुंबकम वाली बात जो है, ये योग शास्त्र को पढ़ने से हमें कुछ मिला है, जहां तक मैं व्यक्तिगत अपनी चर्चा करूं। और शरीर में ऊर्जा भी मिली है। सुबह 6-7 बजे से कक्षा में हम रहते हैं और शाम 5-6 बजे तक कक्षा में रहते हैं। बच्चों को भी देखते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं और अध्यापन कार्य भी करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन सभी से ये है जो थोड़ा बहुत सुन रहे हैं, ये आज 27 ही आए हैं, कम आए हैं लोग, संडे है, आराम कर रहे होंगे। जो भी सुन रहा है, 10 व्यक्ति सुने, 5 व्यक्ति सुने, वो 5 को और बताएं, वो 5 को और बताएं, तो एक अच्छी सेना आपके साथ जुड़ जाएगी। अपना भी भला होगा, परिवार का भला होगा, देश का भला होगा और विश्व गुरुत्व की ओर हम जाएंगे। तो आज इसी संदर्भ में अपनी वाणी को विराम देते हुए, और लेखराज जी जो हमारे परम शिष्य है, माननीय लेखराज जी है, ये यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और रमेश जी हैं, ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा योग वर्ल्ड चैंपियन भी है और शास्त्रों पर भी अच्छा पकड़ है। मार्कंडेय जी तो पूछो मत, मार्कंडेय जी तो हमारे साक्षात मार्कंडेय ऋषि हैं। इनको हम ऋषि के नाम से जानते हैं। ऋषि कुछ भी कर सकता है, ऋषि जैसे कुछ भी एक संकल्प से एक सृष्टि की रचना कर सकता है, तो वैसे मार्कंडेय जी में शक्ति है। उनको रात 12 बजे बोलो कि कल कोई प्रोग्राम करना है, तो सुबह वो प्रोग्राम होता हुआ दिखाई देगा आप लोगों को। ऐसी ऊर्जा मार्कंडेय जी के ऊपर है और साक्षात ऋषि हैं ये तो। और जितने भी हमारे और भी सोमदत्त जी भी दिखाई दे रहे हैं, और कोई एक खुशबू जी भी दिखाई दे रही है, इसमें नाम है, दिखाई नहीं दे रही है। तो जो भी दिखाई दे रहे हैं, दृष्ट हैं, अदृष्ट हैं, जो श्रोता है, तो हमारे जो 2 शब्द हमने आज कहे हैं, इसको अपने जीवन में यदि हम उतार दें तो कुछ हमको जरूर मिलेगा। कार्यशाला होती रहेंगी, बहुत सारी कार्यशाला होती हैं, और केवल प्रमाण पत्र तक सीमित हम लोग न रहें कि योग के क्षेत्र में यदि हम बढ़ रहे हैं तो इसको अपने जीवन में हमको बहुत एक अच्छा बनना है। आवश्यकता समाज के रूप में हमें, समाज के सामने हमें व्यवस्था करनी है, अपने छवि को अच्छा बनाना है, शास्त्रों का पल्लवन करना है, शास्त्रों में जो विद्या है उसको आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत नमस्कार आप सभी के लिए। धन्यवाद गुरुवर। गुरु जी के चरणों में मैं बारंबार नमन करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। वास्तव में जो शिष्य अपने गुरु चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करता है वो धन्य होता है, और जो गुरु चरणों में अवस्थित हो, मैं समझता हूँ वो तो साक्षात स्वर्ग में निवास कर रहा है।